brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब तो मंत्री बन गए, अब विवादों से थोड़ा दूर रहा जाए। मैं कभी विवादों में घिरता नहीं हूँ, घेर दिया जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सबों को मिला के चलने की आदत तो मेरी नहीं है। मैं आज तक 20 साल के राजनीतिक काल में, भले ही आप मेरी छवि के बारे में जो बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि कोई क्रिमिनल, चोर, बदमाश, गुंडा मेरे पास अगल बगल में भी दिखाई पड़ा हो। मैं उनसे नफरत करता हूँ और वो नफरत का नतीजा है कि मुझे आज लोग दबंग कहते हैं। इसलिए वीआईपी वाले क्या बोलते हैं, वीआईपी वाले अभी 2-4 महीने इस चुनाव भर वीआईपी आप लोग कर लें। वीआईपी कहीं रहने वाला है क्या? हमारे साथ बिहार सरकार के नए नवेले मंत्री राजू सिंह है। राजू सिंह जी, बीते दिन कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ और उसमें आपका नाम भी शामिल किया गया। पहली बार मंत्री बन रहे हैं, काफ़ी सालों से आप विधायक बनते आ रहे हैं, 2000 से पहले से आप विधायक बन रहे हैं, लेकिन अब आपको मंत्री मंडल में जगह दी गई, क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहेंगे कि उसने उस लायक मुझे समझा है, मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो मुझे विभाग मिलेगा उस विभाग को निश्चित रूप से अच्छी जिम्मेवारी के साथ चलाऊंगा। क्या लगता है, कई सारे आपके अलावा भी कई और मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन इसमें जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा गया है। आप राजपूत समाज से आते हैं, आपके मंत्रिमंडल में जगह मिलने से क्या लगता है राजपूत समाज जो है बिहार का, वो किसके तरफ अग्रसर होगा? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है, मैं आज तक जात की राजनीति नहीं किया हूँ। मैं हमेशा समाज की बात करता हूँ और उस समाज में मैं समझता हूँ कि मेरे मंत्री बनने से, वो कल आप लोग बाहर में देखे भी होंगे, और एक बड़ा मैसेज कम से कम नॉर्थ बिहार के लिए तो बड़ा मैसेज गया है। और मैसेज पे हमारा समाज तो पहले से भी है, एनडीए का रहेगा, लेकिन और समाज के लोग भी जो एनडीए में नहीं थे, वैसे लोग काफ़ी खुश हुए हैं और ऐसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। मुझे याद है जिस समय महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर रही थी, आपने हमारे ही चैनल पे कहा था, जिस वक्त आपकी और नीतीश कुमार की बातचीत, आप लोगों की पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी की बातचीत हो भी नहीं रही थी, उस दौरान आपने कहा था कि दरवाजा खुला है, अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब नीतीश कुमार को आए हुए 1 साल हो गए और अब आप उनके मंत्रिमंडल में शामिल है। इसको कैसे देखते हैं, कैसे काम करेंगे आप नीतीश कुमार के साथ? देखिए, नीतीश जी को मैं 2000 से जान रहा हूँ। जिस समय पहली बार वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और रेलवे मंत्री थे, उस समय से उनका मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। वो अभिभावक समान है और मैं हमेशा से, चाहे वो दल से अलग भी हो गए, महागठबंधन में चले गए, तो भी आप सुने होइएगा, मैं हमेशा से उनके प्रति मेरी हमेशा भावना रहती है। एक अच्छा गार्जियन की तरह उनको मैं देखता हूँ और उनसे कुछ सीखने की हमेशा इच्छा रखता हूँ। इसलिए आज भी नीतीश जी को, मैं उस समय भी आपसे बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि नीतीश जी बिहार के लिए एक गौरव हैं। बिहार को जो उन्होंने सम्मान दिलवाया है और सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, आज मुझे मौका मिला है कि उनके उस काम में थोड़ा सा मेरा भी योगदान हो जाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा लोगों का। 4-5वीं बार आप विधायक बने हैं, कभी मंत्री बनने की इच्छा थी पहले से कि मंत्री बनेंगे? बार बार जीत रहे हैं चुनाव, आप जिस क्षेत्र से आते हैं साहेबगंज से, कभी आप चुनाव जीतते थे, कभी आपके अपोनेंट में रामविचार है चुनाव जीतते थे, तो आपकी कभी इच्छा थी कि चुनाव जीतता हूँ तो मंत्री बनना? देखिए, कभी कभी नहीं होता है। मैंने लगातार 3 बार जीता, 1 बार मौका उनको मिला। 1 बार हमारे बीच में हम उनके साथ चुनाव 4 लड़े हैं, 5 लड़े हैं उनके साथ, जिसमें 1 चुनाव हारे हैं, 4 चुनाव जीते हैं। इसलिए इच्छा किसकी नहीं होती है, इच्छा मेरी भी थी, लेकिन इच्छा को लेकर के बाजार में आप नहीं बोल सकते ना। इच्छा थी, उसके लिए काम कर रहे थे। काम करते करते जब शीर्ष नेतृत्व को ये लगा कि नहीं, अब इन्हें बनाया। पहली बार इच्छा कब हुआ था मंत्री बनने का? पहली बार तो मेरा 2005 में, जिस समय मैं सरकार बनाने के लिए, बिहार में जंगल राज को खत्म करने के लिए और सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के साथ चला था, उस समय ही हुआ था कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से, जो आप अभी बताए ना, विभिन्न कारणों से लोग कोई बात बोल करके किसी तरह से मामला अटकता रहा, लेकिन कोई नहीं। जब समय 20 साल लगे आपको मंत्री बनने? कोई नहीं लगता है, बहुतों को तो पूरी ज़िंदगी चली जाती है। मेरे खुद अपने दादाजी आजीवन प्रखंड प्रमुख रह गए, उनका क्षेत्र हरिजन क्षेत्र घोषित हो गया। अपने ड्राइवर को माला पहना दिए, वो 3 बार विधायक रहा, लेकिन वो नहीं बन पाया, उनकी किस्मत में नहीं था, फ्रेट में नहीं था। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ पे अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन 20 साल बाद जब आपका ये इंतजार खत्म हुआ है तो ज़्यादा वक्त आपके पास बचा नहीं है, 6-7 महीने कह सकते हो, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, फिर सभी लोग चुनावी एरा में जाएंगे। तो क्या लगता है, इस 6-7 महीने के लिए आपने कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है, कुछ प्लान तैयार किया है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जब दोबारा सरकार बने तो फिर से जो है मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? देखिए, मैं बचपन से ही चैलेंज स्वीकार करना सीखा है। मुझे याद है 1975 की जो क्रांति थी, उस समय से मैं हाफ पैंट पहन करके और चप्पल पहन के पैदल घर से चल करके पटना आ गया था जेपी आंदोलन में।
और उस समय से चैलेंज स्वीकार करने की एक आदत है, इसलिए आज भी 6 महीने का समय भी कम नहीं होता है। अब मुझे जब पता चल जाए 11 बजे के बाद पता चलेगा कौन सा विभाग मिला है, तब तो अपनी रणनीति तैयार करेंगे कैसे करना है। लेकिन इतना ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि 6 महीने के अंदर में चाहे जो विभाग भी मुझे मिले, उस विभाग को 6 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि बिहार के नंबर 1 पे वो विभाग आ जाए। राजू सिंह जी, विवादों में आप खूब घिर जाते हैं, तो क्या आप प्लान होगी कि अब तो मंत्री बन गए, अब विवादों से थोड़ा दूर रहा जाए? मैं कभी विवादों में घिरता नहीं हूँ, घेर दिया जाता है। मेरी ज़िंदगी में एक ही उद्देश्य है, जिस धरती पर जब तक जिंदा रहूँगा, नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस जो है, क्रिमिनलों के कोई समझौता नहीं कहूँगा। और आज के डेट में कहीं ना कहीं ये आप मीडिया कह लीजिए, लोगों का कह लीजिए कि लोग सोचते हैं कि सबों को मिला के चलने की आदत तो मेरी नहीं है। मैं आज तक 20 साल के राजनीतिक काल में, भले ही आप मेरी छवि के बारे में जो बात बोल लें, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि कोई क्रिमिनल, चोर, बदमाश, गुंडा मेरे पास अगल बगल में भी दिखाई पड़ा हो। मैं उनसे नफरत करता हूँ, और वो नफरत का नतीजा है कि मुझे आज लोग दबंग कहते हैं। लोग दबंग कहते हैं, ये मानते हैं कि लोग दबंग कहते हैं? उसी नफरत का नतीजा है, वैसे लोग दबंग बनाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, कल जब आप मंत्रिमंडल के लिस्ट में आपका नाम शामिल हुआ, तो आपकी पुरानी पार्टी, या फिर कहे कि कुछ दिनों वाली पार्टी वीआईपी की तरफ से ये कहा गया कि राजू सिंह ने मल्लाहों का, पिछड़ों का जो है सपना तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए और उनको मंत्री बना दिया गया है। धोखा दिया था उन्होंने, कई बार आप पर आरोप लगे, कल भी उन्होंने हमला किया। देखिए, कभी भी मेरी पार्टी रही ही नहीं है, और पार्टी है क्या, वो तो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का हिस्सा थे कुछ दिनों के लिए। आपको सब मालूम होगा कि 2020 में जब सीट उनको चला गया तो पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी से ही था, मैं उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का ही गमछा लेकर के चलता था, और मुझे कहा गया कि अब सीट उनके पास चली गई है तो उस सिंबल पर लड़ लीजिए। मैं उस सिंबल पर लड़ने चला गया। उसके बाद कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं वीआईपी पार्टी में किसी पद पर था, ऐसा तो नहीं था। मेरी सदस्यता भी नहीं खत्म हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं चुनाव जब लड़ रहा था तो उस समय सदस्यता भी मेरी खत्म नहीं हुई थी, और आज खत्म है। इसलिए वीआईपी वाले क्या बोलते हैं, वीआईपी वाले अभी 2-4 महीने इस चुनाव भर वीआईपी आप लोग कर लें। ये वीआईपी कहीं रहने वाला है क्या? ये वीआईपी खुद कहीं नहीं। सीएम बनने का दावा करते हैं मुकेश सहनी कई बार। भगवान करे वो मुख्यमंत्री ही बन जाए, मेरी शुभकामनाएं रहेगी। लेकिन कम से कम अपने आप को सुधार करें, किसी एक जात की बात ना करें, जमात की बात करें, और जमात की बात करके चलें। और राजनीतिक में जो अपना एक चरित्र होता है उसको बचा के चलना चाहिए। ये हमेशा इस तरह से करना, ब्लैकमेल करना किसी को, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। मेरी शुभकामनाएं होंगी। मुकेश सहनी आपको ब्लैकमेल करते हैं? हमको नहीं, बिहार सरकार को करते हैं, बिहार के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे जिस पार्टी से मैं चुनाव जीता उस पार्टी के नेता रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो और आगे बढ़ें, लेकिन बिहार के लोगों के हित की बात करें, न कि सिर्फ जाति की बात करें, समाज की बात करके चले। और चलिए, तो अभी हमारे साथ नए नवेले मंत्री राजू सिंह थे और इन्होंने कई सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।